गुड इवनिंग दोस्तों। सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं एसके सर आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब के चैनल पर। अभी जो है पाँचवा पार्ट, परसेंटेज का पाँचवा पार्ट जो कि क्वेश्चन है, इसमें अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेशन को कैसे सॉर्ट करेंगे ये देखिएगा। अच्छे क्वेश्चन को बनाना है और इजी तरीके से इसे बनाना है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद बनाएंगे। कहता है किसी गांव की जनसंख्या, ठीक है, किसी गांव की जनसंख्या का 5/9 भाग पुरुष है, यानी मैन कितना है, ठीक, मैन और वोमेन। तो मैन कितना है, 5/9 कह रहा है। टोटल जनसंख्या का 5/9 कहने का मतलब 5 अगर मैन है तो वोमेन कितना, 4। कहने का मतलब तो यही हुआ ना, 5/9। टोटल का 5/9 मैन है, तो अगर ये 5 है तो ये 4 हो जाएगा, टोटल 9 हो गया ना, ठीक। यदि 30% पुरुष विवाहित है। अब देखिए, कह रहा है 30% पुरुष। जैसे ही परसेंट बोले ना तो आप इसको क्या कर दो, 100 में बना दो। अब अगर इसको हम 500 बनाते हैं तो ये हो जाएगा मेरा, ये मेरा 400 हो जाएगा। अगर मैन हो जाएगा मेरा 500 तो वोमेन हो जाएगा 400। अब देखिए क्या करें, विवाहित है मतलब मैरिड है, इसमें से मैरिड कितना हो जाएगा भाई, देख लीजिए। 500 मैरिड, 500 का 30%। यदि 30% पुरुष विवाहित है तो 30% पुरुष विवाहित हो जाएगा। तो 500 का 30% निकालने जानते हैं, 30% जैसे ही कीजिएगा तो आ जाएगा 5 तिया 15, 150। कैलकुलेशन आता है ना जी, कैलकुलेट करिए। 5 तिया 15, 150 जो है पुरुष क्या है, विवाहित है। तो अविवाहित स्त्रियों की संख्या कुल जनसंख्या के कितना, अविवाहित स्त्रियां। अब सोचिए, पुरुष जो है शादी किससे करेगा, महिला से करेगा। तो 150 पुरुष अगर शादी किया होगा तो 150 महिला भी तो शादी की होगी। 150 महिला शादी की होगी कि नहीं। तो 150 महिला अगर शादी की होगी तो 150 इसमें घटा देंगे ना, तब न पता चलेगा कितनी महिला शादी नहीं की है। तो मालूम चला कि 250 महिला शादी नहीं की। क्लियर होगा, मालूम चला कि 250 महिला शादी नहीं की। तो पूछ रहा है कि तो परसेंटेज निकालिए। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होगा, गुना। और किससे परसेंटेज पूछ रहा है, तो कुल जनसंख्या का। कुल जनसंख्या कितना है, 500 और 400, 900। ये कैंसिल हो जाएगा, 250/9% निकाल लीजिए, जो आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यही 27 बुलाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक बाजार सर्वेक्षण में 20% के उत्पाद ए के प्रति अभिरुचि दिखाई गई। 20% ने ए के प्रति अभिरुचि दिखाया, 20%, ठीक। 60% ने बी के प्रति अभिरुचि दिखाया, 60%। अब क्या कर रहा है कि शेष व्यक्तियों की अभिरुचि निश्चित नहीं है, मतलब जो अभिरुचि निश्चित नहीं है वो भी होगा 20%। ये भी तो 20% होगा, एन वाला, जो कि इस पर कोई अभिरुचि नहीं दिखाया है। तो 20% ऐसा है कि ना ये लिया ना बी लिया, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, जो डाटा है वही लिखें और कुछ नहीं लिखें। यदि उत्पाद बी के प्रति अभिरुचि दिखाने वाले तथा उसकी अभिरुचि अनिश्चित वाला कौन है, 20%, और बी वाला कितना है, 60%। ये अंतर 720 है। तो आप बताओ 60% और 20% का अंतर कितना है, 60% 20% का 40%। तो 40% बराबर दिया हुआ है 720, 40% बराबर दिया हुआ है 720। तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1% बराबर, 1% बराबर कर्ण कैंसिल हो के 18, 18 चौका 72, ठीक है। तो कहता सर्वेक्षण में कितने व्यक्तियों को रखा गया था। तो सर्वेक्षण में कितना व्यक्ति को, 100% व्यक्ति न रहेगा। तो 100% बराबर, अब बताइए 100% बराबर क्या होगा, तो 18 पर 00 नहीं हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था,
क्वेश्चन बड़ा लिखता है लेकिन रहता इजी है। क्या कर रहा है, 20% ने ए, क्या हो रहा है, 20% ने ए को भाग लिया, बी के लिए 60% और एक मेन मान रहे थे कोई नहीं भाग लिया तो 20%, दोनों का अंतर दे दिया है, आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी में 500 सीट है। अब देखिए टोटल जो है उसमें सीट, शताब्दी एक्सप्रेस है उसमें कितना सीट है, 500 सीट। बात को समझिएगा, 500 सीट है, इसमें से 10% सीट जो है अधिशासी वर्ग के लिए, मतलब आरक्षण वाला सीट 10% है, और हम अगर 10% निकाल लें तो आ जाएगा 50। 10% अगर निकालें, 500 का 10% निकालिएगा तो कितना आएगा, 50 आएगा। चलो, शेष चेयर सीट है, शेष जो है बाकी कितना है चेयर, शेष कितना बच गया, 450। एनी प्रॉब्लम, 450 सीट बचा जो कि चेयर वाला है। 50 सीट जो है मेरा, ये 50 सीट देख रहे हैं, ये जो है किसका है, आरक्षित वाला। आगे बढ़ते हैं। यदि यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की क्षमता का 85% सीट बुक हो गई, टोटल क्षमता कितना, 500, 500 का 85% निकालिए, बुक हो गया, 500 का 85% बुक हो गया, तो कितना बुक नहीं हुआ, तो 15%, तो 15% निकाले यानी 15 पचे 75, कहने का मतलब 425 सीट बुक हो गया। ठीक, 400 यहाँ से हम निकाल लेते हैं, 85% का मतलब हो जाएगा 425 सीट, ये 425 सीट बुक हो गया। खाली कितना सीट रह गया, 75 सीट। अब कह रहा अधिशासी क्षमता की है 96% सीट बुक हो गई, इसका 85, इसका 96% है, तो 96% का मतलब क्या होगा बताइए, 48 सीट। 96 का मतलब 48 सीट, और जो 100% में 50 सीट, तो 96% में 48 सीट, ये वाला बुक हो गया, और ये टोटल में ये वाला बुक हो गया। ठीक, घेरा लगा दिए, टोटल में ये वाला बुक है और ये वाला बुक हो गया मेरा आरक्षण वाला। तो पूछ रहा है तो यात्रा के दौरान कितनी चेयर सीट खाली रही। अब बताओ भाई, ये हो गया बुकिंग, ये होगी, तो इसमें 485 टोटल में से अगर हम 48 घटा दें तो हमको मालूम चल जाएगा ना, 5 में से 8 जाता है ना जी, 15 में से 8 गया, बाकी बचा 7, और यहाँ से 6 में 11 में से 4 गया, बाकी बचा 7, 377, कितना बचा, 377 सीट जो कि बुक हुआ है चेयर वाला। तो खाली कितना रह गया, घटा लेंगे, कितना रह जाएगा, 50 और 50 20 70, और 70 और 3 73, 73 सीट जो है खाली रह गया। तो वही पूछ रहा है यात्रा के दौरान कितनी चेयर कार सीट खाली रह गया, तो हो जाएगा 73। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 5 प्रश्न हल करने के लिए दिया गया, हुआ क्या, 5% विद्यार्थी ने 5 प्रश्नों का उत्तर, यानी 5% जो विद्यार्थी है उसको जो है 5 क्वेश्चन का आंसर दिया, कितना, 5%। उसके बाद कहता है कि 5% और है जो कि एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। ठीक है, डाटा लिख दे रहे हैं। फिर कहता है तब शेष विद्यार्थियों का 25%। अब बताइए शेष विद्यार्थी का शेष बचा कितना, शेष कितना बचा है, 5%, 5% घट गया, 90%, 90% का 25%, कहने का मतलब 22.5, 22%, 22.5% जो विद्यार्थी है एक क्वेश्चन का आंसर दिया। आगे कहता है 20% विद्यार्थियों ने 4 प्रश्नों का उत्तर दिया, 20%, कहने का मतलब क्या हुआ, 20%, शेष का 20%, यानी 90 का 20% जो है वो 4 क्वेश्चन का आंसर कौन कौन दिया, 4 क्वेश्चन का आंसर, तो 20%, 90 का 20% निकाल लीजिए, 18%। ठीक है, 18% आ गया। उसके बाद कहता है यदि कुल विद्यार्थियों का 24% ने 2 प्रश्नों का उत्तर दिया, 2 प्रश्न का उत्तर देने वाला कितना है, 24.5%, लिख दो। अब हम इसको काउंट कर लेते हैं। तो लास्ट में पूछ रहा है
तो 200 विद्यार्थियों ने 3 प्रश्नों का उत्तर दिया। 3 प्रश्नों का उत्तर कितना दिया? तो 200 विद्यार्थी। ठीक, 200 विद्यार्थी यहाँ दिया हुआ। सबको काउंट कर लेते हैं, जो बच जाएगा उसी का होगा। 5 5 10 और 24.5 22.5 और 18 सबको हम जोड़ कर आया 75%। कितना परसेंट? 75%। कहने का मतलब 3 क्वेश्चन का आंसर देने वाला कितना है? 25%। हटाएंगे तो 25%। 25% बराबर कितना? 200। तो 100% बराबर, क्योंकि आपसे पूछ रहा है तो कितने छात्र शामिल हुए, तो 100%। तो 100% निकालने के लिए 4 से गुना करेंगे, यानी 800। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को रोकिए, पढ़िए और समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नगर की जनसंख्या 12,000 है ना जी, 12,000। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% वृद्धि होती है और स्त्रियों की जनसंख्या में 8% वृद्धि होती है, तो वर्ष के अंत में कुल इतना वृद्धि होती है, तो पुरुषों की जनसंख्या निकालिए। देखिए, इस क्वेश्चन को अगर बनाएंगे लंबा विधि से, तो लंबा से बनेगा कैसे? मान लेते हैं पुरुष की जनसंख्या तो कितना है? x, ठीक है। तो x, इसमें 8% वृद्धि, तो 108/100। महिला की जनसंख्या कितना? तो 12,000 माइनस x। इसमें कितना का वृद्धि हुआ? 8%। फिर इसमें भी बढ़ा दिया गया, तो 8% बढ़ाया, तो इसको भी लिखिए 100। इसको 106 कर दिया है, इसको कर दिया 108/100, और तो टोटल हो जाता है कितना? 12,800। अब इतना लंबा चौड़ा बनाएंगे कैलकुलेशन, इसको क्या करिए, ऐसे बनाइएगा तो इसमें कैलकुलेशन लगेगा, टाइम लगेगा। इसको क्या करिए, मिटा देते हैं पहले इसको क्या करिए, एलिगेशन लगा के बना लीजिए। क्या करेंगे? एलिगेशन यूज कर लेते हैं। तो एलिगेशन यूज करते हैं, देखिए ज़रा एलिगेशन में क्या करेंगे। सबसे पहले परसेंटेज, मैन और वोमेन। तो मैन और वोमेन लिखिए। तो मैन में कितना वृद्धि हो रहा है? 6% का, और इसमें कितना वृद्धि हो रहा है? 8% का। अब दोनों टोटल कुल मिला के कितना वृद्धि हो रहा है? परसेंटेज नहीं मालूम, हम निकाल लेते हैं। 800, पहले 12,000 था, अब हो गया 12,800। तो वृद्धि कितना का हुआ? 800 का। 800 गुना 100, 800 गुना 100 बटा 1,000, कितना? 12,000। 12,000 से बढ़ गया है, तो 12,000। 1 2 3, 1 2 3। अब ये कट जाएगा, 4 तिया 12, और ये आ जाएगा आपका 20 चौका 80, 20/3। यहाँ पर लिख दीजिए 20/3% बढ़ा, ठीक। यहाँ पर आप निकाल लीजिए 20/3%। घटाने आता होगा तो घटा लीजिएगा, यहाँ से घटाइएगा। अब यहाँ से देखिए, घटाने के बाद जो आएगा वो हम लिख रहे हैं। यहाँ 20 हो गया, 8 तिया 24 हो जाएगा, 4/3 बचेगा यहाँ, और यहाँ पर छोटी 18, यहाँ पर 2/3 बचेगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो है इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2:1। कितना? 2:1। अब 2:1 में बांटिएगा तो मैन तो इधर है, तो 12,000 को 2:1 में बांटिएगा तो कितना आ जाएगा? 8,000। मैन आ जाएगा 8,000, अब ये आ जाएगा गर्ल्स जो आ जाएगी वोमेन, वो 4,000, और आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 में है 8,000। समझ में आ गया? थोड़ा इसको देख लीजिएगा रोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। अफनान अपनी आमदनी का 10% बचाती है। सोचिए क्वेश्चन, 10% बचाती है, मतलब कहने का मतलब हुआ कि अगर 100 रुपया कमाता है, 10 रुपया बचाता है, तो खर्च कितना करता है सर? 90 रुपये। लेकिन 2 वर्ष बाद
क्या होता है, उसकी आमदनी 20% बढ़ जाता है। 20% बढ़ा लीजिए, पहले था 100, अब हो गया 120, ठीक है। और क्या कहता है, लेकिन बचत जो है उसका उतना ही बचा सकती है। पहले कितना बचाता था 10, अभी भी 10 ही बचाता है। तो बताओ खर्च कितना करता होगा, 110 खर्च करेगा। 120 रुपया में 10 रुपये बचाएगा तो खर्च कितना करेगा, 110 रुपया। तो उसके खर्चा में कितना वृद्धि हो गया, तो कुछ % का वृद्धि कितना हो गया, इसके खर्च में 20 का वृद्धि हो गया, गुना 100 बटा वृद्धि किससे हुआ था, 90 से। 90 कर लीजिए, यहाँ से कैंसिल करा लीजिए, 200 बटा 9%। देख लीजिए आंसर कौन सा हो जा रहा है। ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 200 बटा 9%, यही है 200 बटा 9%, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम प्रकार के तरल में 20% पानी, तो दूसरे प्रकार के तरल में 35% पानी। अब एक जार है, ठीक, इसमें जो है 20% पानी होता है, ठीक, और एक और जार है, इसमें 35% पानी होता है। कहता एक गिलास के 10 भाग, यानी पहला से 10 भाग मतलब 10 गिलास, और दूसरे से 4 गिलास दूसरे बर्तन में डाल दिया गया। अब इससे 10 गिलास डालिएगा तो 20% पानी है, मतलब कि अगर मान लेते हैं 20 लीटर पानी है, 100 लीटर में 20 लीटर पानी है, तो 10 गिलास डालिएगा तो 10 गुना 20 न हो जाएगा, और जिससे 4 गिलास डालिएगा तो 4 गुना 35 हो जाएगा ना। तो अब कितना हो जाएगा, 10 गुना 20 200, और 35 गुना 4 140, 200 जोड़ 140 हो जाएगा 340। उसमें क्या हो गया, पानी। तो अब पूछ रहा है गिलास में भरे गए पानी का प्रतिशत क्या है, तो 340 पानी हो गया। अब % पूछेगा तो गुना 100, और आपसे पूछ रहा है ना कि कितना पानी, तो टोटल कितना, तो टोटल कितना हो गया। अगर 10 गिलास इससे लिए तो 100 था, तो 10,000 इसका हो जाएगा, इसको भी 10 से गुना कर दीजिए, इसको भी 4 से गुना कर दीजिए, तो 400 इस ये और 1000 ये, यानी 1400। नहीं समझ में आया होगा 1400 कहाँ गया। अरे भाई 10 गिलास पानी लिए तो इसमें टोटल 10 गिलास लिए, तो 10 गिलास में टोटल जो पहला वाला में है 100 है ना, तो 100 को 10 से भी गुना करेंगे, और दूसरे में 4 गिलास लिए तो 400 आएगा ना। इस तरह से टोटल आ गया 1400। कटा लीजिए, 1 2 340 बटा 34, यानी 7 नीचे में किस में है, इसमें, ठीक। सारा क्वेश्चन इजी से बनने वाला है, इजी से बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक मकड़ी खंभे की लंबाई, एक मकड़ी खंभे, एक खंभा है, खंभा जानते होंगे, की लंबाई का 62.5%। पहले तो आप 12.5% समझ लो। 12.5% का मतलब होता है 1/8, और 62.5% तो इसी का रेशियो चलता है, तो 62.5% का मतलब होता है 5/8। 62.5% का मतलब 5/8। कहने का मतलब क्या हुआ कि उसको चढ़ना है पूरा 8 भाग, तो चढ़ता है 5 भाग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 62.5% पहले घंटे में चढ़ता है, और अगले घंटे में शेष का 12.5% चढ़ता है। यदि खंभा का ऊंचाई 192 मीटर है, तो खंभे तो दूसरे घंटे में उसने कितनी दूरी तय की, दूसरे घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो दूसरा घंटा में निकालने के लिए टोटल इसका जो डिस्टेंस है 192 है। सोचो, उसमें से चढ़ गया कितना, 5/8, तो बचा कितना, 3/8, इतना ही बचा, इतना डिस्टेंस ना बचा। 5/8 चढ़ ही गया, तो बचा कितना, 3/8, क्योंकि बोल रहा है कि अगले घंटे शेष ऊंचाई का 12.5%, तो इतना बचा, इसका 12.5% मतलब 1/8। अब 8 से कैंसिल करा लीजिए, कट जाएगा, 8 × 8 = 64, अब 6 × 4 = 24।
यहाँ से आ जाएगा, कैंसिल होगा, 6 तिया 18, 3 से कट जाएगा, यानी 3 तिया 9 मीटर चढ़ेगा दूसरे घंटे में। ठीक है, 9 मीटर। यहाँ पर निकाल दिए कैसे, नहीं समझ में आया, फिर से बता दें क्या। यहाँ पर कर दिए कि टोटल 192 चढ़ना है, 192 चढ़ना है। उसमें से पहले घंटे क्या किया है, 62% चढ़ा है। तो उसमें पहला घंटा 62% को 5/8, तो नहीं चढ़ा कितना, 3/8। अब क्या किया, अगला घंटा में वो 1/8 चढ़ा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 9 मीटर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 12.5% कमीशन और 1000 से अधिक की बिक्री, 10,000 से अधिक की बिक्री पर क्या होगा, ½ % का बोनस मिलता है। तो बताइए इतना बोनस मिलता है। क्वेश्चन समझ में आया। जैसे क्या होता है कि हम गए बेचने के लिए मार्केट, हम जो है मार्केट गए बेचने, तो हम टोटल बेच के आएंगे ना, तो उस पर हमको 5.5% का कमीशन देगा। लेकिन हमको लोभ दिया 10,000 से अगर ज़्यादा बेच दोगे आप तो हम आपको ½ % और देंगे, जितना आप ज़्यादा बेचोगे उस पर। तो हम मान लेते हैं कि टोटल X रुपया का क्या किए, टोटल 100 रुपया हमने क्या किया, बेचा। तो 100 रुपया पर हमको कितना कमीशन मिलेगा, 12.5%, 5.5% का मतलब होता है 11/200। ठीक, अब क्या हो गया कि X माइनस 10,000, कितना, 10,000। X माइनस 10,000 पर हमको कितना कमीशन मिलेगा, यानी फ़ायदा मिलेगा ½ % का मतलब 200 बराबर टोटल हमको मिला कितना, 1990। इसको सोल्व कर लीजिए, और ईजी है सोल्व करना। देखिए 11x और x, क्योंकि नीचे में एलसीएम सेम है, तो 12x बराबर, और यहाँ से ये जो है इधर आके जुटेगा तो 3 0, ठीक है, और 9 दूना 18, और 9 दूना 18 19, और 3, इसमें से 10,000 और जुट जाएगा। अब यहाँ से 10,000 और जोड़ दीजिए, इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी 10 और जोड़ दीजिएगा तो आपका जो आ जाएगा उसको 12 से कटा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 से कटा के आंसर ले आइए। नहीं समझ में आया कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसको दोबारा से हम बना के समझा के भेज देंगे नेक्स्ट वीडियो में। जिनको भी जो नहीं समझ में आता है वो कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। रमेश अपनी आय का 60% खाद्य सामग्री पर व्यय करता है, शेष 50% कपड़ों पर खर्च करता है, और शेष जो उसके पास बचता है वो है 14,45,6। इसको सोल्व नहीं करेंगे तो कहता है क्योंकि कपड़ों तथा यात्रा पर उसका खर्च, मासिक खर्च, ठीक है। रमेश अपनी आय का 60% खाने पीने पर करता है, तो बचाता कितना है ये देख लीजिए। तो एक्स का 60% खर्च किया तो बचाया 40%, 40% मतलब 2/5, 40% मतलब 2/5। अब उसका शेष यानी 50% खर्च करता कपड़ा और यात्रा पर, तो 50% बचा मतलब 1/2, ठीक, बराबर कितना बचाया, तो 48,456, 48,456। इस तरह से टोटल मालूम चल गया। हमारा तो एक्स का वैल्यू आ गया 5 दूना 10, ये कटा लीजिए, इसको कटा लीजिएगा, 5x टोटल मालूम चल गया। टोटल आपसे पूछ नहीं रहा, पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कि तो उसने कपड़ों पर
और यात्रा पर कितना खर्च किया, तो कपड़ा और यात्रा पर कितना करेगा, तो उसको निकाल दीजिए। एक्स का एक्स का क्या करिएगा, निकाल के 60% और उसके बाद ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन, एक्स का टोटल निकल ही गया। इस तरह से और भी कोई प्रॉब्लम हो इस वीडियो को देखने में तो बताइएगा, और आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप से इसे शेयर करिए। धन्यवाद।